हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Xiaomi EU MIUI 11.0.2.0 जो कि Redmi Note 4 के लिए अवेलेबल हो गया है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 के साथ MIUI 13 का कुछ फीचर्स मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, MIUI 11 के साथ MIUI 13 का कुछ अपकमिंग फीचर इस रॉम के अंदर मिल जाएगा। क्या क्या फीचर्स है दोस्तों, सबके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से करना। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, उसके बाद माई डिवाइस के अंदर जैसे कि आप देख ही पा रहे हो MIUI वर्जन के अंदर MIUI बाई Xiaomi UI 20.0.2 स्टेबल वर्जन है जो कि Redmi Note 4 मिडो के लिए अवेलेबल हो गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, MIUI 11 के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 का मज़ा मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। MIUI 12 के साथ एंड्रॉयड 10 तो आ ही गया है, एज वेल MIUI 11 के साथ भी एंड्रॉयड 10 का जो मज़ा है आप यहाँ से ले सकते हो। एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आप देख पाओगे, काफ़ी ज़्यादा पुराना सिक्योरिटी पैच अपडेट है। लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको आई गेस जुलाई का सिक्योरिटी पैच बट मिल जाता है, जुलाई का। एंड यहाँ पर जो कर्नेल यूज़ किया गया है, देखिए पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर फॉक्स कर्नेल को यूज़ किया गया है। 4.9 इसका वर्जन हमें यहाँ पर मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हमें यहाँ पर लगी है। सो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऑप्टिमाइज थर्मल को भी कॉन्फ़िग को भी अप्लाई किया गया है, परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया गया है, एज वेल दोस्तों कुछ अंडरहुड ऑप्टिमाइजेशन एंड चेंजेस भी किया गया है। एंड ये जो रॉम है दोस्तों प्री रूट रॉम है, आपको अलग से रूट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर जो मैजिक इसके मैनेजर दोस्तों आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो वाईफाई उसे हम पहले ऑन कर देते हैं। एंड डोरेमोन का लोगो कैसा लग रहा है वो भी हमें जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। सो इस रॉम के साथ आपको दोस्तों जो मैजिक इसके मैनेजर है दोस्तों प्री इंस्टॉल मिलता है, आपको अलग से मैजिक को डालने की जरूरत नहीं है। एंड जो सेफ्टी नेट है उसे एक बार के लिए चेक करके देखते हैं दोस्तों, क्या सेफ्टी नेट पास है। हाँ जी दोस्तों, जो सेफ्टी नेट है तो सक्सेस आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा, जो गूगल पे होगा, जो फोन पे होगा दोस्तों, इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करना चाहिए, कोई भी इशू नहीं आएगी। यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, जो गूगल एप्लीकेशन की बात करूँ, गूगल प्ले स्टोर और बाकी एप्लीकेशन, सो जी एप्स जो है दोस्तों इस रॉम के साथ आपको मिलेगा। आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। एंड प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई एप्लीकेशन है वो तो काम करेगा ही करेगा। एंड आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी इशू की बात यहाँ पर नहीं है। एंड थीम स्टोर की बात करूँ दोस्तों, एंड यहाँ पर जो थीम स्टोर है ये एक्चुअली आपका चाइना का थीम स्टोर है। एंड काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको डायनामिक वॉलपेपर नहीं मिलती, क्योंकि MIUI 11 के साथ ऐसा भी चीज़ होती ही नहीं है। एंड उसके बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सिस्टम साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। एज वेल दोस्तों आप 40 mbps तक चूज़ कर सकते हो। एंड जो फ्रेम रेट है दोस्तों 30 fps तक ही स्टिक रहेगा दोस्तों, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। अगर 60 fps दे दिया जाता तो बहुत ही बढ़िया बात होता है। अगर बात करूँ यहाँ पर गिग बेंच के स्कोर की, तो चलते गिग बेंच के अंदर। एंड आपको मैं गिग बेंच का जो स्कोर है वो भी दिखा दे रहा हूँ। सिंगल कोर के अंदर हमें मिला है 162 एंड मल्टी कोर का हमें मिला है 851। नाउ यहाँ पर जो मल्टी कोर का स्कोर है Redmi Note 4 की सबसे, MIUI 11 की सबसे काफ़ी बढ़िया इम्प्रेसिव लगा है। एक्चुअली दोस्तों जो MIUI 11 है अभी जो एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च किया गया है Redmi Note 4 के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि दोस्तों MIUI 12 के अंदर Redmi Note 4 के साथ बहुत सारी इशू है। बहुत सारी इशू का मतलब क्या क्या इशू है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है Redmi Note 4 के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लैग होता है। उसके बाद MIUI 12 का जो सुपर वॉलपेपर है उसमें भी दोस्तों Redmi Note 4 बहुत तगड़ा वाला लैग करता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो MIUI 11 है उसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा Redmi Note 4 के लिए, क्योंकि ये दोस्तों Redmi Note 4 जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा पुराना डिवाइस हो चुका है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप MIUI 11 के साथ एंड्रॉइड 10 को यूज़ करना चाहते हो तो इस रॉम को फ्लैश कीजिए। आपका जो डेली लाइफ का काम है Redmi Note 4 के साथ वो कर देगा, कोई भी इशू नहीं आएगी। एंड बढ़िया जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन है वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, जो पुराना वाला कैमरा एप्लीकेशन है वही मिलेगा। इवन जो MIUI 12 है, MIUI 12 के अंदर दोस्तों यही वाला कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, नया वाला कैमरा एप्लीकेशन को यहाँ पर नहीं डाला गया है। बाकी दोस्तों फीचर्स की बात करो, ऑलमोस्ट सभी फीचर बारे में आपको मालूम ही होगा, क्योंकि दोस्तों आप MIUI 11 को बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो, अपने डिवाइस के ऊपर लगभग 1 साल हो चुका है। एंड जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन है, जैसे कि गैलरी एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन दोस्तों, सभी को एकदम लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। ऐसा मत सोचना भाई साहब, इसके अंदर अभी भी अपडेट आना बाकी है। जैसे कि यहाँ पर जो गैलरी एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर अभी भी अपडेट आना बाकी है। एंड नाउ बात कर ले दोस्तों ये MIUI 13 की फीचर्स के बारे में। सो कुछ टाइम पहले दोस्तों एक लीक आया था जो MIUI 12 का लास्ट डेवलपमेंट होगा और MIUI 13 का जो अर्ली स्टेज होगा उसके अंदर नया
पावर मेनू देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर इसी बिल्ड के अंदर दोस्तों MIUI 11 का एंड्रॉइड 10 के साथ Xiaomi UI के अंदर ही दोस्तों जो MIUI 13 का पावर मेनू आ सकता है वो डाल दिया गया है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों MIUI 13 का पावर मेनू कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। ऊपर दोस्तों पावर ऑफ का ऑप्शन है, नीचे दोस्तों सॉरी नीचे यहाँ पर पावर ऑफ का ऑप्शन है, ऊपर दोस्तों रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, ये दोस्तों फ्लाइट मोड के लिए हमें मिलेगा। उसके बाद 3 डॉट में टैप करना एंड उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप जो साइलेंस कर सकते हो, यहाँ पर TW रिकवरी में जा सकते हो, फास्ट बूट में जा सकते हो, एज वेल दोस्तों यहाँ से रीस्टार्ट एंड पावर मेनू में मतलब ऑफ कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। सो ये जो फीचर है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, आपको एक ही ऑप्शन के अंदर मतलब एक ही प्लेस के अंदर दोस्तों रिकवरी, फास्ट बूट एज वेल दोस्तों यहाँ पर साइलेंस करने के लिए, ऑफ करने के लिए, साइलेंस को बंद करने के लिए रीस्टार्ट एंड पावर मेनू का ऑप्शन दे दिया गया है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात लगी है। ये फीचर जो है दोस्तों आई गेस सभी फोन्स के अंदर होना चाहिए एंड MIUI 13 के अंदर और MIUI 12 का लास्ट स्टेज के अंदर दोस्तों ये जो पावर मेनू देख पाओगे ये होपफुली आ सकता है। बाकी आई डोंट नो कब आएगा एंड कैसे आएगा, बाकी ये अभी इस ROM के अंदर आपको मिल रहा है अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो। एंड काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। अभी और नया फीचर्स की बात करूँ, एज फॉर नाउ दोस्तों यहाँ पर नया फीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं है दोस्तों। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट अभी मैंने फिलहाल नहीं डाला है बट फिंगरप्रिंट इज वर्किंग फाइन। एंड फेस अनलॉक की बात करूँ ये भी काम कर रहा है दोस्तों, बट मेरा जो स्क्रीन है दोस्तों टूट गया है। जैसे कि मैंने बताया ये जो ROM है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ROM है, एज ए डेड आप इस ROM को आराम से यूज़ कर सकते हो। फुल स्क्रीन गेस्चर्स का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो जो इंटीग्रेट है इसे भी हाइड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर आपको बटन शॉर्टकट मिलेगा, 100 मोड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो मोड, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है, सेकेंड स्पेस मील ऐप के अंदर दोस्तों सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। स्क्रीन टाइम फीचर जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड ये जो स्क्रीन टाइम फीचर है दोस्तों ये नया वाला स्क्रीन टाइम फीचर है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। ये जो फीचर है दोस्तों एक्चुअली Xiaomi का अपना स्क्रीन टाइम है और डिजिटल वेविंग है। Xiaomi वाले जो गूगल में लॉन्च किया है दोस्तों ये सिर्फ गूगल का डिजिटल वेविंग है, बट ये वाला जो है दोस्तों Xiaomi का अपना जो स्क्रीन टाइम है वो यहाँ पर डाला गया है। बाकी MI अकाउंट यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डार्क मोड मिलता है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है इसलिए आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ दोस्तों फ्लोटिंग विंडो की, तो फ्लोटिंग विंडो इसके अंदर नहीं मिलेगा। MIUI 12 के साथ ही दोस्तों आपको फ्लोटिंग विंडो का मज़ा मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल स्टफ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। एंड उसके साथ दोस्तों जो सनलाइट मोड है वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है, वो शायद MIUI 12 का एकमात्र फीचर है। एंड यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा सब कुछ ऑलमोस्ट काम कर रहा है। और एक बात है, अगर आप इस ROM को फ्लैश करते हो और कोई भी बग को इनकाउंटर करते हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि दोस्तों ये जो ROM है इस ROM के अंदर अभी फिलहाल मैंने कोई भी बग नोटिस नहीं किया है। जो डेवलपर है दोस्तों, डेवलपर ने भी दोस्तों खास कर बताया है कोई भी मेजर बग इस ROM के अंदर नहीं है। सो अगर आप इस ROM को फ्लैश करते हो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ROM का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप TW रिकवरी से अपने Redmi Note 4 के अंदर इस ROM को फ्लैश करके देखो। अगर आप बेस्ट स्मूथ MIUI एक्सपीरियंस चाहते हो जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा तो ये ROM ही है दोस्तों। MIUI 12 को भूल ही जाओ, Redmi Note 4 के अंदर अच्छा है भाई, बट कुछ इशू है, इसके मैंने बताया सुपर वॉलपेपर है, कंट्रोल सेंटर का इशू है। सो MIUI 11 को ट्राई करके देखो एंड्रॉइड 10 के साथ Redmi Note 4 के अंदर। एनीवे दोस्तों आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय।